हमारे साथ स्टूडियो में मधु भल्ला जी हैं, चीनी मामलों की जानकार, और मोहन गुरुस्वामी हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स के प्रमुख हैं। मैं आपसे ही मोहन साहब, चूंकि आप दूर हैं तो आपसे शुरू करते हैं कि इसमें हम लोग चीन के इरादे को समझ नहीं पा रहे हैं। भारत तो चुप है, लेकिन लगातार उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उसकी सेना के प्रवक्ता, दिल्ली में राजदूत और दिल्ली में पॉलिटिकल काउंसलर, पहली बार मतलब मुझे, आप लोग ज़्यादा समझते होंगे कि किसी भी विवाद में पॉलिटिकल काउंसलर टाइप के किसी अधिकारी का बयान इस तरह से पहली बार आया है। हाँ, ये सही बात है। आपके पास चीन जरा से ज़्यादा ही बोल रहा है इस विषय पे, मगर ये जो मामला जो है भारत और चीन की, जो हमारी मीडिया में जो ड्राइव हुआ है, उसमें भी हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे लोग भी जिस तरह नेशनलिज्म की बात करते हैं और हर वक्त चीन को दोषी ठहराते हैं, तो उसमें भी और सरकार को एक कॉर्नर में दबा देते हैं कि उसको रास्ता ही नहीं मिलता है निकलने के लिए बाहर, या अगर वो काम नहीं करे तो देश की सुरक्षा नहीं कर रहा। और हमारी राजनीति, अगर आप देखेंगे 1962 के पहले ऐसी माहौल था देश के अंदर, और अभी भी वही माहौल है। जो आम पब्लिक जो जानती है कम, सीमा के बारे में कुछ नहीं जानती है, वो डिबेट में उतर जाते हैं और दबाव लगा के रखते हैं और सरकार को एक जगह पे कॉर्नर में दबा देते हैं। तो अब चीन भी ये गेम खेल रहा है, क्योंकि चीन में सोशल मीडिया के आने से ये बात छुपती नहीं। पहले अगर वो सरकार में कुछ बातचीत होती है तो बाहर पता नहीं चलता था चीन में। आजकल उनकी बड़ी एक्टिव सोशल मीडिया है, हमारे से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होता है, और उनकी जो वेबो है, हमारे से ज्यादा वो लोग वेबो पे चैट कर लेते हैं और कई अफवाहें निकल जाते हैं और सरकार पे एक दबाव बने रहता है। मैं बार बार चीन जाता हूँ, इसके बारे में जिक्र होती है कि चीन इसको लेकर इस बार कुछ सीरियस है। जिस तरह से बोल रहा है कि भारत को ही पीछे हटना पड़ेगा, अपनी टुकड़ी हटानी पड़ेगी। वो भूटान और सिक्किम को के मसले को क्यों छेड़ रहा है, जबकि 2003 में सिक्किम को उसने खुद ही, उनके प्रधानमंत्री ने माना था कि हाँ, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। नहीं, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है डोकाला में 2008 में भी वहाँ पे कुछ समस्या हुई थी, उसके बाद भी हुई थी, और हम दोनों मुल्कों का एक रवैया था कि उस वक्त कि जहाँ पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दोनों उसमें पेट्रोल कर सकते हैं मगर रुक नहीं सकते। उस वक्त 2008 में हम लोगों ने कोई संगर बनाया था, तो चीन ने कहा कि आप ये संगर हटा दीजिए। तो उसके बाद हम संगर को हटाए नहीं, मगर पड़ा हुआ था। अब हम लोग वहां चले गए वापस, क्योंकि वो डोकालाम क्षेत्र जो प्लेटो है, उसको एक जो चीन के अंदर से एक रोड बना रहा है जो वो प्लेटो पे आता है, और हमारी सेना की डर है कि वो अगर वो प्लेटो को एक्सेस मिल जाता है उनको, तो वहां पे वो आर्टिलरी और हेवी वेपन्स फाइट कर सकते हैं, जिससे सारा जो इलाका जो डैगर है चुम्बी वैली की, वो एक थ्रेटनिंग पोजीशन पे आ जाती है। तो इससे हमारी सेना भी अपनी सुरक्षा के लिए कह रहा है कि हम ये पोजीशन लेंगे जहां से हम ये जो आपकी जो फ्यूचर प्लान है उसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो दोनों सेनाएं यहाँ पे जॉकी कर रहे हैं टैक्टिकल पोजीशन के लिए। अभी दोनों को निकलना पड़ेगा। अगर आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो इसमें दो बड़े मुल्क की ऑनर है, इंटेग्रिटी, जो भी हो, पब्लिक में जो भी बातचीत होती है, तो ऐसा दिखना चाहिए कि दोनों ने समाधान करके बाहर निकल गए। मगर ये लड़ने के लायक कोई चीज नहीं है इसमें। नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं पर है कि मधु जी देखिए कि जब साउथ चाइना सी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आया चीन के खिलाफ, तो चीन ने मानने से इनकार कर दिया, जबकि वहाँ उसका मामला फंसा था अमेरिका के साथ। लेकिन क्या हम इस संदर्भ में देखें कि वो बार बार लगातार जो भी उसके 6-7 बयान आए हैं, वो अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी की बात कर रहा है और कह रहा है कि भारत को ही हटना पड़ेगा। वो अपने प्रेस्टीज इशू को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। तो क्या हम माने कि जो अभी तक जितने विवाद हुए हैं तो शांतिपूर्ण ही समझे हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा बदलाव दिख रहा है पहले की तुलना में? चीन की प्रॉब्लम आजकल ये है कि चीन एक तरह से जो
आजकल का ग्लोबल माहौल है जो कि बहुत फ्लूइड है, उसमें अपनी पोजीशंस कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जितना जल्दी हो सके उसके लिए उतना बेहतर है बिफोर अमेरिका रिकवर्स। तो एक तरफ से अगर देखें आप उसका पूरा वो रवैया देखें, साउथ चाइना सी में देखें, अगर आप नॉर्थ कोरिया के साथ देखें, अगर आप अब ये बॉर्डर के साथ देखें, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो CEPC वो बना रहे हैं और जो ओवर के ऊपर उनकी सारी वो वार्ता है, उसमें एक तरह से जो ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन है वो लेना चाहते हैं और जो बाकी उनकी जो टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके ये उनका एक तरह से रवैया बन सा गया है। एक और बात है कि as मोहन गुरुस्वामी said, ये सिचुएशन जो बॉर्डर पे है ये वैसे भी बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। बट हमारी 2012 की एग्रीमेंट थी भूटान के साथ चीन की, जिसमें कि ये था कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा और इसको चीन ने वायलेट किया है। अब चीन की प्रॉब्लम ये है कि चीन बहुत सिलेक्टिवली इंटरनेशनल लॉ को, ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स को यूज करता है। वो अपनी तरफ से अपना प्रोपेगेंडा 1890 का बार बार जिक्र कर रहा है, जैसे उसके बाद से लेकर अभी तक कुछ हुआ ही ना हो, बीच में कोई कहानी ही ना हो। एग्जैक्टली। तो ये जो सिलेक्टिव यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स हैं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सी हो जाती है सबके लिए, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है कि आज चीन की पोजीशन क्या होगी और कल क्या पोजीशन होगी। और जो इंटरप्रिटेशन है चीन की वो हमेशा अपने हित में होती है, ना कि फैक्चुअल बेसिस पे होती है। तो फिर इसमें क्या फिर भारत को अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए था? जबकि कह रहे हैं मोहन गुरुस्वामी जी की सोशल मीडिया के जरिए वहाँ बातें पहुँच रही हैं, यहाँ की मीडिया की उत्सुकता, तो वो भी अपनी तरफ से पोस्चरिंग कर रहा है। तो क्या हमारी तरफ से हमारे तथ्यों को सामने नहीं रखना चाहिए, या जितना कहा गया उतना तक ठीक है? मतलब भारत ठीक ही कर रहा है। ठीक है, हमें एक और चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक वी शुड नॉट हैव स्पोकन अबाउट द 1962 वॉर। आई थिंक वो उस पर हमको थोड़ा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए था, बिकॉज आप हिस्ट्री में जा ही रहे हैं तो हिस्ट्री प्रॉब्लमेटिक भी है। तो वो जो प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री है उसको आप क्यों खींच के सामने ला रहे हैं, राइट? सो आई थिंक जब हमारे कमांडर इन चीफ ने बोला कि वी आर नॉट इन 1962, वी कैन फाइट अ 2-stage वॉर, दैट इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक। वो थोड़ी सी उनको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद वो बोल भी नहीं रहे हैं। हाँ, उसके बाद वो बोल भी नहीं रहे हैं। बट आई थिंक हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया जो कि बहुत उत्सुक करने का बयान है, एंड आई थिंक दैट इज़ फाइन। बट इसमें एक और बात है, बात यह है कि हम भूटान के हित में वहाँ पे हैं, राइट? ये एक तरह से बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है, स्पेशली साउथ एशिया में, जहाँ पे कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है और जो छोटे देश हैं, हमारे अन्य जो छोटे देश हैं साउथ एशिया में, वो थोड़े से सेंसिटिव हैं हिंदुस्तान के प्रति। तो हिंदुस्तान को जो क्रिटिसिज्म आ सकती है, जो कि चाइनीज़ बना रहे हैं इस समय, दैट इंडिया इज़ अ बुली, इट इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ भूटान, राइट? ये जो क्रिटिसिज्म है, आई थिंक इसके बेसिस पे भी हिंदुस्तान को कुछ ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहिए। मोहन गुरुस्वामी जी, अभी जितनी प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं हैं और जहां भी उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक भाषण दिया है, उसमें ये ज़रूर कहा कि भारत कभी आक्रामक देश नहीं रहा, कभी किसी पर हमला नहीं किया है। तो उसके काउंटर में देखिए कि चीन इस तरह से छवि बना रहा है कि भूटान को सता रहा है, छोटे देशों को, सिक्किम के साथ उसने ऐसा किया और वैसा किया, हमें सिक्किम की मान्यता नहीं देनी चाहिए। इस तरह का जो ग्लोबल टाइम्स का जो प्रोपेगेंडा है वो तो ये इस परसेप्शन वॉर के पीछे आपको क्या मकसद नज़र आता है? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी मधु जी ने कहा कि 1962 का जिक्र नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत साल हो गया, मतलब उसके बीच टैंक बदल गए, उसके बीच मिसाइलें बदल गई, जनरल भी बदल गए, इरादे भी बदल गए हैं। इससे हम बार बार वहाँ लौट कर क्या हासिल करते हैं? हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा ये कि ये 1962 नहीं है और हम इस चुनौती को हम निपट सकते हैं। ये ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। और वो भी कह रहा है कि ये तो 2017 है और चीन भी मानता है कि और हमारा भी पोजीशन कुछ वीक नहीं हुआ है। मगर इस तरह बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें पेशेंस और कामनेस के साथ डील करना चाहिए था। मगर ये जो चीन की बात है, वो भूटान पे दबाव डालना चाह रहा है। वो वहाँ पे कुछ 400 एकड़ जमीन लेना स्क्वायर किलोमीटर जमीन लेना चाहता है। उसके बदलाव में वो कहीं और आगे नॉर्थ में 900 स्क्वायर किलोमीटर की जगह देना चाहता है। इस पे भूटान राजी नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रेजियर प्लेटो है वहाँ पे ग्रेजियर्स आते हैं और उनकी कैटल भी वहाँ पे ग्रेज होती है। तो
पे वो कब्जा करना चाहता है चीन। वो कहता है कि ये हमें दे दीजिए, वो स्वैप ऑफर किया है। और जब तक ये सिचुएशन है, हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं उसके अनुसार उसको अंदर जाना नहीं चाहिए उधर, और हमको भी अंदर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो ऑब्लिगेशंस है, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है, कन्वेंशनल ऑब्लिगेशंस है भूटान के साथ, हमें उसकी सुरक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। भूटान एक छोटा मुल्क है जो खुद चीन से डील नहीं कर सकता, और दे आर गाइडेड बाय आवर असिस्टेंस एंड बाय आवर डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी पीपल। तो चीन को जब ये डोकाला पे हम लोग चले गए हैं, तो चीन चाहता है कि हम डोकाला से बाहर निकल जाए वापस। वो भी एक एग्रीमेंट है हमारे साथ, और एक मेथोडोलॉजी हम लोगों ने इवॉल्व किया है। मगर इस माहौल में अगर एकदम आप विड्रॉ करेंगे तो यहाँ की मीडिया शुरू करेगी, पब्लिक शुरू करेगी कि आप पीछे हट गए। तो हम इस पोजीशन में कभी गिरना नहीं चाहिए था। अभी एक्चुअली स्पीकिंग हमें चीन को सड़क बनाने पे रुक जाना चाहिए और हमको वापस आना चाहिए। आपको लगता है कि हमें वापस आना चाहिए और चीन को सड़क बनाने देना चाहिए? जी, आपको लगता है कि हमें वापस आ जाना? चीन को बनाना नहीं चाहिए। बनाना नहीं चाहिए, अच्छा। पर अगर वो सड़क नहीं बनाएंगे तो हम जाएंगे नहीं। अगर सड़क बनाएंगे तो टैक्टिकल सिचुएशन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा। भाई एक बात बताइए कि दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मतलब कई मुलाकातें हो चुकी हैं और आजकल पर्सनल रिलेशनशिप को भी इतना महत्व दिया जाता है, तो ये क्या आपको लगता है कि इन दोनों के नजरिए से वो कोई एक स्थानीय लोकल मामला है, बात उनके स्तर की नहीं है? नहीं, ये लोकल मामला भी है, लोकली शुरू होता है हर चीज और ऊपर तक चला जाता है। जब ऊपर तक गया, हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ कह दिया, फिर उनके लोगों ने जवाब दिया, अब बात कुछ बदल गया है और दोनों एक प्रेस्टीज इश्यू बन के बैठा हुआ है। तो इसको डिफ्यूज करना चाहिए। ग्राउंड पे जो है, अगर हमारी सेना निपट सकती है, उनकी सेना भी काबिल है, तो दोनों के बीच में अगर कुछ होता तो देखना चाहिए क्या होता। मगर इस बात को इतनी आगे बढ़ाने नहीं चाहिए था, नहीं बढ़ाना। हर चीज पे रक्षा मंत्री बोलेंगे या कोई प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो बात ठीक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पे तो तुरंत बयान आ जाता है और उसी से लोगों को ये आदत लग गई है कि हर चीज़ पे पाकिस्तान की तरह ही बोल दें, और जिससे ये मामला थोड़ा सा लगता है कि पर अभी चीन का जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि एक बयान का एक हिस्सा ये भी है कि जो कैलाश मानसरोवर के जो यात्री हैं, हम उनको दूसरे रूट से जाने की इजाज़त दे सकते हैं अगर बातचीत ठीक से हो तो इसका मतलब कि वो भी ये इशारा दे रहा है कि यहाँ के बाद से वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता। पर इसी ये दे दिया है, दूसरा कोई रूट दिया है। ये प्रोपेगेंडा वॉर है। जैसे कि अभी हाल ही में लास्ट इवनिंग जो चाइनीज एम्बेसी में जो पॉलिटिकल काउंसलर हैं, उन्होंने जो यूट्यूब पे जाके बयान दिया है, भारतीय नागरिकों से बातचीत करने की कोशिश की है, ये प्रोपेगेंडा वॉर है। क्योंकि हम ये एक तो कूटनीति में भी नहीं होता है कि हम सरकार से नहीं बात कर रहे हैं, हम सीधे यूट्यूब है तो हम भारत की जनता को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये प्रोपेगेंडा वॉर है कि हम लोगों के अगेंस्ट नहीं हैं, हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम जो है ये स्ट्रेटेजिक और सरकार के साथ प्रॉब्लम है।